इस अजीबोगरीब स्कूल में किसी भी कलर का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन एक दिन ये लड़की रेड लिपस्टिक लगाकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल जाता है और वह इसे धूप में स्कूल के सभी नियमों को पढ़ने की सजा देती है। लेकिन यह लड़की प्रिंसिपल के सामने ही उस नियमों की किताब को जला देती है, जिससे प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां 2 लाउड स्पीकर से स्कूल के सभी नियमों को उसके कान में बोला जाता है। लेकिन लड़की पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले दिन अपने बालों में ग्रीन रिबन लगाकर आती है। इस बार प्रिंसिपल उसे तेज रोशनी के सामने बैठा देती है, जिससे उसे अपने चेहरे पर बहुत तेज जलन होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उसके अगले ही दिन अपने बालों को डाई कर लाती है। क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। एक बार फिर प्रिंसिपल उसे सजा देने ले जाती है, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंट स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस लड़की के कारण उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। प्रिंसिपल हार जाती है और सभी स्टूडेंट आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। यह सुनकर एयर होस्टेस शॉक्ड हो गई। उसने कहा, मैडम, इस इकोनॉमी क्लास की लगभग सभी सीटें ले ली गई हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा कि मैडम, इस विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह भी बिजनेस क्लास में। सिचुएशन को देखते हुए हमारे कप्तान ने एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर मुड़ी और बोली, सर, क्या आप बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों, अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी किए हैं और मैंने सीमा पर हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो। धनिया जब स्कूल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल जाता है, जैसे कभी टिफिन भूल गया, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया या थर्मस ही भूल गया। अब शिक्षा भैया धनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भूल जाता है तो शिक्षा भैया उसको हमेशा याद दिला देते हैं। तो धनिया एक दिन सेंटी हो जाता है और सोचता है कि यार, शिक्षा भैया को ना मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है, अब नहीं बोलूंगा कल से कुछ भी मैं। तो उस दिन धनिया जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह उन सारे आइटम्स की लिस्ट बना लेता है जो उसको स्कूल लेकर जाने चाहिए। अब अगली सुबह जब धनिया उठता है तो वह उस लिस्ट को देखता है और उसके हिसाब से सारे आइटम्स को साथ ले लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है और स्कूल बस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिक्षा भैया बाहर आते हैं और वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही धनिया बोलता है कि भैया, आज मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन सब लेके आया हूँ, पर ये स्कूल बस नहीं आ रही है। तब शिक्षा भैया बोलते हैं कि बस आएगी भी नहीं धनिया, क्योंकि तू ये भूल गया है कि आज संडे है।